बीएमसी चुनाव को लेकर इस बार उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। करीब 20 साल के बाद राज ठाकरे आज शिवसेना भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव के साथ मिलकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसी दौरान ठाकरे बंधु बीजेपी पर सियासी बाण छोड़ना भूले नहीं। इस मैनिफेस्टो को शिव भक्ति वचननामा नाम दिया गया है, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर है, जिसमें बीएमसी का रण जीतने के लिए मुंबई वासियों से वादों की झड़ी है, जिसमें बीएमसी नर्सरी स्कूल खोलना, महिला हाउसवाइफ को हर महीने 1500 रुपए का स्वाभिमान फंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम, बेस्ट बस यात्रा को सस्ता करना और अच्छी क्वालिटी की सड़कें शामिल है। इस दौरान मराठी कार्ड खेलते हुए ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर सियासी वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को यूपी बिहार की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। उधर महायुति ने भी इसका पलटवार किया है। डेवलपमेंट का नाता क्या है उद्धव जी से? डेवलपमेंट का कभी सोचा ही नहीं है। अगर डेवलपमेंट का सोचा होता तो 25 साल महापौर थे शिवसेना के वहाँ पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे बंधुओं के साथ आने से बीएमसी की जंग कितनी रोचक होती है। तो पहले माघ मेला और अब हरिद्वार में अगले साल लगने वाले कुंभ मेले में भी मुसलमानों की एंट्री बंद करने की मांग उठने लगी है। हरिद्वार में हिंदू नेताओं की एक सभा में फैसला लिया गया है कि कुंभ जैसे पवित्र जगह पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित कर दिया जाए, और इसके लिए अब हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए। इस क्षेत्र में केवल और केवल हिंदू आबादी रहे। इतना ही नहीं बल्कि कुंभ के दौरान वहां घाटों के निर्माण का काम करने वाले गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने की अपील की गई है। इस कुंभ क्षेत्र के अंदर जितने घाटों का निर्माण हो रहा है, जो घाट हैं, उन सब घाटों पर अहिंदू का प्रवेश निषेध किया जाए। पहले महाकुंभ, फिर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले और अब अगले साल हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में भी गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। और इधर आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाया क्या गया। बांग्लादेश कट्टरपंथी बोर्ड को अब मिर्ची लग गई है, और मिर्ची भी ऐसी कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम ने भारत आने से ही मना कर दिया है। और सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब चिट्ठी लिखकर अपने सभी मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने की सिफारिश करेगा। इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें आईसीसी की तरफ है, क्योंकि ये विश्व कप टूर्नामेंट का शेड्यूल आईसीसी ही तय करता है। बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है और टीम के ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच कोलकाता में ईडन गार्डन्स और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े में होना था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी बोर्ड बौखला गया। बता दें कि इस बार के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ से ज्यादा कीमत पर खरीदा था। और नेपाल के धनुषा में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस बार मामला राजनीतिक नहीं था बल्कि धार्मिक था। यहाँ मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर के बाद समुदाय विशेष का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने लगे और स्थिति बेहद तनावपूर्ण वहां पर बन गई। सड़कों पर टायर जलाए जाने लगे, नारेबाजी की जाने लगी, प्रदर्शनकारी उग्र होने लगे। देखते ही देखते मामला 2 समुदायों के बीच का बन गया और हालात बेकाबू होने लगे। लोगों को शांत कराने गई पुलिस पर ही लोग भड़क उठे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। हालात बिल्कुल जेनजी प्रोटेस्ट की तरह बन गए। आग, धुआं, नारेबाजी, भीड़ और सड़कों पर सुरक्षाकर्मी। हालांकि जैसे ही मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर फैली, पुलिस ने पहले ही सड़कों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अलग अलग हिस्से में बड़ी संख्या में लोग वीरगंज की सड़कों पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बलों के आने के बाद स्थिति सामान्य हो पाई।